Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab. गणित प्रकाश क्लास 6 का कुछ चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके थे. नाउ इज द टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 2, लाइंस एंड एंगल्स. तो देखिए बच्चों, इसमें ज्योमेट्री का ये एक मेन टॉपिक है, लाइंस एंड एंगल्स, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है ज्योमेट्री की. तो देखते हैं इसे. 2.1 point. Mark a dot on paper with a sharp tip of pencil. The sharpener, the tip, the thinner will be the dot. This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, breadth or height. Some models for a points are given below. देखिए ये कह रहा है पॉइंट एक ऐसी फिगर है जो डॉट की तरह ही होती है और इसको किसी शार्प पेंसिल से बनाया जाता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये तो देखिए जैसे फर्स्ट वाले में दिया है द टिप ऑफ अ कंपास. कंपास का जो टिप होता है वो एक डॉट है. ऐसे एक शार्पन पेंसिल जो होती है, शार्प पेंसिल, उसका भी, और एक निडल. सबसे टेनी हॉल जो बनाता है वो निडल ही बनाती है. तो इसकी कोई ना तो लेंथ होती है, ना कि कोई हाइट होती है, और ना ही कोई ब्रेथ होती है. तो इसकी केवल शेप होती है, वो भी डॉट की टाइप की. यहाँ देखिए, इफ़ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, you may be required to distinguish their 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as. यहाँ पर देखिए हमें डॉट के साथ में इस डॉट का नेम दिया है Z, इस पॉइंट का नाम दे दिया है T, इसका दे दिया है P. तो ये है एक डॉट, यानी एक पॉइंट है. इसकी ना कोई हाइट वेट कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ एक दिखने में बिंदी जैसी होती है. इसको बोलते हैं हम पॉइंट. अब हम समझते हैं 2.2 लाइन सेगमेंट. तो देखिए लाइन सेगमेंट बनता है 2 पॉइंट को मिलकर के. जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है. दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट है. 2 डॉट मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बनता है. तो फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, इसको ऐसे भी समझते हैं, एंड फोल्ड अनफोल्ड इट. डू यू सी अ क्रीज? दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट. आप एक पेपर लीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए. फोल्ड करने के बाद फिर बाद में उसको खोल देते हैं और हम देखते हैं कि उस पेपर के अंदर एक क्रीज आ गई है, यानी एक लाइन ड्रॉ हो गई है. तो वो जो लाइन है वो एक सेगमेंट तैयार करती है, यानी स्टार्ट से लेकर कर एंड पॉइंट तक उसके 2 पॉइंट होते हैं. तो ऐसे ही लाइंस, किसी भी लाइन को सेगमेंट अगर हम बात करें तो दोनों के पॉइंट 2 होते हैं. मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर. देखिए ये एक पेपर दिया है और इस पर 2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ए और बी, जैसे फिगर में दिया है. ऐसे ही फिगर नंबर 2, ये वाला, इसमें लाइन सेगमेंट से ही कोई शेप बनाई गई है. तो इसमें भी जो लाइन एक जहाँ से शुरू हुई है, एक पॉइंट वो होता है, और जहाँ एंड होता है पॉइंट एक वो होता है. जैसे यहाँ पर दी है ए, और ए से लेकर के बी तक, यानी ए से एक पॉइंट हो गया और एंड पॉइंट हो गया इसका बी. तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट. थर्ड पॉइंट आता है इसका लाइन. तो लाइन में इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी
is extended beyond A in one direction and beyond B in the order direction without any end. See figure 2.2. देखिए ये वाली फिगर देखिए, इसमें एक लाइन सेगमेंट की बात करें, ये ए से लेकर के बी तक ये हमने देख लिया है लाइन सेगमेंट होता है। और अगर हम बात करें किसी लाइन की, तो लाइन एक एंडलेस लाइन होती है जिसके सामने आपको एरो दिख रहे होंगे। ये दैट मीन्स इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये हम कितनी भी लंबी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डिमेंशन नहीं है तो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एरो लगाने होंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों डायरेक्शन में कितनी भी जा सकती है, इसको बोलते हैं लाइंस। आते हैं अब 2.4 रे। रे होता है किसी भी चीज़ की कोई किरण, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट जो एंड पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, यानी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे सनलाइट, सनलाइट का स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये सन से शुरू हो रही है, बट ये कितनी लंबी जा रही है और कहाँ एंड हो रही है इसका कोई लास्ट प्लेस नहीं है, यानी ये एंडलेस होती है। तो इसको हम बोलते हैं रेज। ऐसे ही ये लाइट हाउस की लाइट हो जाएगी, ऐसे ही ये टॉर्च की लाइट हो जाएगी, इसको बोलते हैं रेज यानी किरणें। अब देखिए फिगर इट आउट का इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। रेहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी लाइन्स कैन ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। देखिए ये कह रहा है रेहान ने एक पॉइंट मार्क किया है एक पेपर पर, तो कितनी लाइन हम इससे बना सकते हैं। तो देखिए कि मान लिया हमने ये वाला पॉइंट उस पेपर पे बना लिया है, तो हम इससे कितनी भी लाइन इसको क्रॉस करके पासिंग कर सकते हैं। देखिए तो ये भी एंडलेस क्वेश्चन है, यानी इनफाइनाइट, हम कितनी भी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। तो इसमें भी ऐसे बताना है, इसमें 2 पॉइंट हैं तो उसमें 2 पॉइंट से ही ऐसे बता देंगे। कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। यस, मैंने आपको बता दिया है रिहान का, ऐसे ही उसका कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4, which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments which are on 2 of the line segments। सबसे पहले हमें लाइंस ढूंढनी है, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है। तो देखिए एक है हमारे पास LM, फिर एक है MP, फिर है PQ, फिर है QR। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो उनके नेम हैं LM, MP, PQ, QR। तो ये हैं लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द रेज शॉन इन फिगर 2.5, इज T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द दीज रेज। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रेज का बताना है हमें, रेज कौन कौन सी हैं फिगर 2.5 में। तो T पॉइंट इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो देखिए एक तो T से लेकर के A तक जा रही है रे, तो यानी TA। सेकेंड रे हमारी है T से लेकर के N, तो TN। थर्ड है T से लेकर B, तो हमारे पास यहाँ पर 3 रेज हैं, इनके नेम हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोई एक रफ फिगर बनानी है OP और OQ जो मिलती हैं O पर, तो इसको कैसे बनाएंगे। ये एक लाइन है, इसका बीच का एक पॉइंट है O, और अगर हम बात करें तो O से लेकर के Q तक एक लाइन सेगमेंट है, O से लेकर के P तक एक लाइन सेगमेंट है। तो ये इसका रफ फिगर हमने इसकी बना दी है।
नेक्स्ट भी यही है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ये कह रहा है पी क्यू, यानी देखिए ये है एक लाइन, यानी कि रे है, दोनों साइड में इसके एरो लगा देंगे, और एक्स वाई इसको इंटरसेक्ट करती है एम पॉइंट पर। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट रहा है, यानी जो ये चीज़ दी है मिड में, ये कौन सा पॉइंट है, ये है एम। तो ये भी एक फिगर बना दी है। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो लाइन है इसकी एल, ई और एफ, तो ई और एफ और एल इसके ऊपर पॉइंट है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, एक साइड ए एक साइड बी, और पी इस पर लाइज हुई हुई है, यानी इसी के ऊपर लेटी हुई है। तो पी यहाँ पर बना दें, कहीं पर भी बना देंगे पी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 2.6 नेम। इसमें 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं। तो पॉइंट्स हैं यहाँ पर डी ई ओ बी सी, पांचों पॉइंट के नेम बता दिए हैं। एक लाइन बतानी है, तो लाइन हो जाएगी हमारे पास डी से ई, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन होगी हमारी पूरी डी से लेकर के बी तक, या डी से ओ तक भी हो सकती है। 4 रेज बतानी है, तो एक तो होगी डी ई डी बी, क्योंकि डी से लेकर के बी तक जा रहा है, एक डी बी, एक होगी ओ सी, ए डी, ओ बी, ये सब रेज हैं। 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो इसमें लाइन बता दी है 5, तो डी ई ओ, ओ सी, ओ बी, और एक और बता सकते हैं हम ई ओ, या ई डी भी बता सकते हैं। तो ये है डी बी भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हेयर इज अ रे 2.7, it starts on 0 O and passes through the point A. It also passes through the point B. Can you also name it as OB? क्या हम इसको OB नाम दे सकते हैं? Yes. बट इसको हम रे का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये एक लाइन है। रे के लिए दोनों साइड में एरो होना चाहिए। ऐसे ही बी, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ? यस, ये कर सकते हैं हम, यहाँ से ए ओ लिख सकते हैं या ओ ए लिख सकते हैं, दोनों सेम है, वाई नॉट लिख सकते हैं। तो चलिए, लाइंस का जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एंगल्स ट्राई करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।